प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज हम अपने घर पहुंच सके हैं मेरे प्रियो, जबकि हम 4 दिनों से अपने घर से बाहर थे और कुछ खास कारण था हमारे लिए जिससे कि हम बाहर थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम सलामती के साथ अपने घर आ सके। और हम बरेली शहर में थे और बरेली में हमारे भाई विनीत मैसी साहब, उनके घर पे हम थे और उन्होंने हम लोग उनके साथ रहे। और मैं धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने मुझे अवसर दिया कि मैंने वहाँ के चर्च के जो लोग थे उनसे मुलाकात की और मुझे भी अवसर मिला कि मैं प्रेयर मीटिंग्स में जा सका और वचन की सेवकाई कर सका। इसके लिए मैं परमेश्वर को शुक्रिया अदा करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है वो है भजन संहिता 32 उसका 1 से लेके 5 तक। धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया, धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया। आज जिसके पास बहुत धन दौलत है और अच्छी तंदुरुस्ती है और घर में सब आराम भी है, हम देखते हैं, उसको धन्य कहा जाता है मेरे प्रियो। लेकिन कुछ बातों को हम वचन के द्वारा सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदा आपके चरणों में आते हैं और प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके इसलिए कि आपने हमें जीवन दिया, ये समय दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिताजी कि वो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वचन की सेवकाई के लिए, वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके 1 से 5 में लिखा है, धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया। मैं और आप धन्य हैं मेरे प्रियो कि हमारे गुनाह माफ किए गए, हमारे अपराध माफ किए गए। और वचन बताता है कि हम देखते हैं कि आज जो दुनिया में, संसार में हम चीजें देख रहे हैं वो ये है कि जिनके पास खूब दौलत है और दौलत हो और बहुत अच्छी तंदुरुस्ती हो और घर में सब प्रकार के आराम हो, लोग उसे धन्य कहते हैं, उसे कहते हैं कि वो धन्य है। लेकिन बाइबल हमको कुछ और बताती है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल उनको जो है वो कुछ और कहती है। जिसके पाप माफ हो गए हैं, जिसके गुनाह माफ हो गए हैं, जिनके पापों का हिसाब परमेश्वर ना ले, ऐसे व्यक्ति को इसलिए धन्य है क्योंकि वो स्वर्ग राज्य में जाएगा और दंड की उस पर आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 1 पद कहता है, धन्य है वे क्योंकि धन्य है वे जो स्वर्ग में जाएंगे और दंड की आज्ञा उनके ऊपर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाकी सब लोग जिनके पाप माफ नहीं हुए वो कहां जाएंगे? हम चेक करें कि हम कहां जाएंगे मेरे प्रियो। आज मैं बताना चाहता हूं, क्या जब रात्रि में हम अपने बिस्तर पर सोते हैं, जब बिस्तर पर लेटते हैं, तो हम क्या इस बात को देखते हैं कि क्या हमने अपने आप को चेक करते हैं कि हम कहां पर पाए जाते हैं? कितने हमने गलत काम किए, कितने हमने अच्छे काम किए और कैसा मेरा और आपका जीवन व्यतीत हो रहा है? हालेलुया। और बाकी सब लोग जिनके पाप माफ नहीं हुए वो नरक में जाएंगे। इसलिए पापों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। क्या मैं और आप पापों से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं? और पाप केवल कौन कर सकता है? माफ कर सकता है पाप हमारे केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, उसी के द्वारा मेरी और आपकी माफी है। हालेलुया। पाप बोलने से होता है, देखने से होता है, सुनने से होता है, सोचने से होता है, करने से होता है। और मेरे प्रियो, पाप का हमें पता भी नहीं लगता है और हम पाप कर बैठते हैं। तन को शुद्ध रखना जरूरी है और मन को शुद्ध का भी रखना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जिसका मन शुद्ध है वो धन्य है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 पद कहता है, धन्य है वे
जिसके मन शुद्ध हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जिसका मन गंदा है वो नरक में किसको देखेगा? शैतान को देखेगा। आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके साथ रहने वाले लोग भी, उनके मन गंदे हैं, उनके मन में अशुद्धता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और जिसका मन गंदा है वो शैतान को देखेगा। मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कौन रहता है? परमेश्वर का वास है, परमेश्वर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर से वास करते हैं। वो हाथ से बनाए हुए घरों में नहीं रहता। ये बड़े बड़े चर्च जो पत्थर के बनाए गए हैं, सीमेंट गारे के बनाए गए, उनमें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद कि परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में रहता है। वो हाथ से बनाए हुए घरों में नहीं रहता। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और 48 पद कहता है कि वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है। हम उसके रहने की जगह हैं। मैं और आप उसके रहने की जगह हैं। मेरा और आपका शरीर उसके रहने का स्थान है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6 पद कहता है हम उसके घर हैं। क्या है? हम उसके घर हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह के नाम से जा। यीशु के नाम से मानता हूँ, तुझे खाता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुझे नाश करता हूँ। यीशु के नाम से नाश करता हूँ। यीशु के नाम से मारता हूँ। जा यहाँ से, जा यीशु के नाम से।